सर, आप लोग शाहबाद जो विधानसभा हल्का है वहां से आम आदमी पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार हैं मैडम आशा पठानिया, उनके समर्थक हैं। आप लोग किस तरह से पिछले इतने दिनों से चोर प्रचार कर रहे हो, डोर टू डोर कर रहे हो, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहोगे? मैं अतुल शर्मा आपका हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं जो आप यहां पर आए, आज हमारे से रूबरू हो रहे हो। मैं आपके द्वारा आपके चैनल के माध्यम से जनता को एक ही अपील करता हूं कि आने वाली 5 अक्टूबर को मैडम आशा पठानिया जी, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं शाहबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उनको वोटें देके कामयाब बनाओ। लोगों में बहुत ज्यादा बदलाव के लिए महसूस कर रहे हैं कि अब आने वाले समय में जो बदलाव आ सकता है, जो क्रांति दिल्ली में आई, पंजाब में आई, केजरीवाल जी की अध्यक्षता में, वो क्रांति की आज जरूरत हरियाणा में भी है और लोगों में बहुत उत्साह है। भारी मत आपको क्या लगता क्या है कि अगर जो लोग हैं यहाँ से, क्योंकि ये महिला सीट है और मैडम जिस तरह से एक मात्र शक्ति के तौर पर काम कर रही हैं, अगर ये यहाँ से उम्मीदवार और एक कैंडिडेट के तौर पर जीत कर चुनाव जाते हैं तो इस हल्के का बढ़िया विकास हो सकता है? आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कर सकती है। बिल्कुल, जो मैडम हमारे आशा पठानिया जी हैं, ये पिछले लंबे समय से इस एरिया की लोगों में विचर रहे हैं और लोगों के लिए काम कर रहे हैं। उनका इकलौती पढ़ी लिखी होने का विजन ये है कि शाहबाद को उन्होंने एक डेवलप करके इंडस्ट्रियल टाउन बनाना है। और उनके पास, जैसे कि गांव-गांव में जब हम प्रचार करने जाते हैं, लोग रो पड़ते हैं कि पीने वाले पानी की सुविधा उनके पास नहीं है। वहां पर इतना बुरा हाल है, ना लाइट है, ना सड़कें हैं, सड़कों का बहुत बुरा हाल है। लेकिन आशा पठानिया जी को सबने, हर गांव में लोगों ने आशीर्वाद भी दिया, आश्वासन भी दिया कि आने वाली 5 अक्टूबर को पहला बटन जो कि आशा पठानिया जी का है, झाड़ू सिंबल का है, उस पर वोट देके उनको कामयाब बनाएंगे। आपका नाम क्या है? सबसे पहले मैं जोगेंद्र कश्यप। क्या कहना चाहोगे आशा पठानिया जी के बारे में? शाहबाद से जी। आशा पठानिया जी बहुत मेहनती लेडीज हैं और डोर टू डोर जाके प्रचार कर रही हैं, वोट मांग रही है और पूरा समर्थन मिल रहा है उसको। शाहबाद लोगों में भारी उत्साह है आम आदमी पार्टी को लेकर, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, उससे लोग बड़े परेशान हैं। शाहबाद में कोई आज तक विकास नहीं हुआ, अंदर शहरों में पानी, गंदगी इतनी है कि आदमी वहां से गुजर भी नहीं सकता। बिल्कुल। क्या केजरीवाल जी की जो 5 गारंटी आप लोग दे रहे हैं, उस गारंटी पर लोगों को विश्वास है कि वो गारंटियां पूरी होंगी? बिल्कुल होंगी जी, उस पर विश्वास है। वो नीतियां जो हैं केजरीवाल जी की, दिल्ली पंजाब की है, वो सभी लोग समझ रहे हैं। शाहबाद अगर विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पर लोगों के बेसिक जरूरतें क्या है? अगर देखा जाए मुद्दे कौन कौन से ऐसे काम है जो आपकी पार्टी बढ़िया करवा सकती है और इतने सालों में नहीं हुए हैं? कौन से ऐसे काम लगते हैं आपको? जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य है जी। मेन गरीब आदमी के लिए यही है कि हमारे बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई और मुफ्त में इलाज मिल जाए। लोग बहुत परेशान है। केजरीवाल जी की जो नीतियां पंजाब और दिल्ली की है, और बिजली फ्री है, जैसे 300 यूनिट बिजली फ्री है, बसों में लेडीज का फ्री है। मुकाबला किससे है सर आपका? किससे अपना मुकाबला है? हमारा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी से ही है। और लोग किसको ज्यादा वो दे रहे हैं, क्या लगता है आपको? हाँ जी, लोगों की मत को आपने जाना जाते हैं जिसके पास, वो कहे जी हमने आज तक बीजेपी को भी देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया, अब हमने आम आदमी पार्टी का काम को देखते हुए इसको हम वोट करें। लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते, सीधा सा सवाल है, लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते और बदलाव होगा? बिल्कुल होगा जी, पूरा हमें विश्वास है। आशा पठानिया जी खरा उतरेगी? बिल्कुल खरा उतरेगी। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मैं जगदीप आशा का भाई हूं और सर्वप्रथम मेरी बहन की तरफ से और मेरी तरफ से मेरे पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद जो आप आज हमारे बीच में आए हैं। और मैं यहाँ शाहबाद हल्का की जनता से यही अपील करता हूं कि आने वाली 5 तारीख को आप इसके आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आशा पठानिया को वोट दें और झाड़ू के निशान पे 1 नंबर पर बटन दबाकर और आम आदमी पार्टी को कामयाब करें और अपना हल्के का विकास करें। बिल्कुल सर, चुनाव प्रचार में क्योंकि अब समय थोड़ा रह गया है, आपके पास भी टाइम बहुत कम है, एकदम चरम सीमा पर चुनाव जो है पहुंच चुका है। आप लोग वोटरों के पास गए हैं। पिछले इतने सालों से अगर बात की जाए शाहबाद की, तो कैसा विकास हुआ है? क्या लगता है आपको विकास हुआ है? लोग उन विकासों से देख के खुश हैं? नहीं, यहाँ हम हल्के में गए हैं, काफी गांव में गए हैं,
जो बहन आशा है वो गांव गांव में डोर टू डोर गई है। वहां पे लोगों की इतनी समस्या है कि उनको ये आने वाले 5 साल भी कम पड़ जाए कि इतना पिछड़ा हुआ हल्का है। और यहाँ जो पीछे विधायक रहे हैं, जो भी सरकारें रही हैं, उनका कोई, मुझे लगता है कि ये वो किसी भी तरीके से कभी भी यहाँ आए ही नहीं है, देखा ही नहीं हल्के में। गांव का इतना बुरा हाल है, वहाँ के जो गांव में जोड़ होते हैं, तालाब होते हैं, नालियां हैं, वहाँ पानी का कोई निकासी नहीं है। इतना बुरा हाल है, लोग पानी पीने के लिए तरसते हैं। ऐसे ऐसे पानी है कि उसको जानवर नहीं पी सकता, लेकिन इंसान पीने के लिए मजबूर है। बिल्कुल सर, आशा पठानिया के रिलेटेड संबंधित एक और सवाल आपसे है कि आप उनके भाई हैं। अगर बात की जाए उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर, उनके व्यक्तित्व के ऊपर, तो कैसा लगता है किस तरह की शख्सियत है, और क्या राजनीति में कदम रखने पर आपको लगता है कि वाकई सुधार हो जाएगा यहाँ पर? बिल्कुल सुधार होगा, क्योंकि मेरी बड़ी बहन है, मैं उसको जानता हूँ और वो इतनी मेहनती है, पढ़ी लिखी है, MA MPhil है और मेहनती बहुत है। यहाँ के बहुत लंबे अरसे से वो लोगों की सेवा कर रही है निस्वार्थ होकर। अब पार्टी ने उनको काबिल समझा, आम आदमी पार्टी ने उनको अपना प्रत्याशी हल्का शाहबाद से बनाया है, जो कि उनकी काबिलियत के ऊपर, उनकी मेहनत के ऊपर, ईमानदारी के ऊपर उनको प्रत्याशी बनाया गया है। और मुझे लगता है कि मेरी बहन मतलब आम आदमी पार्टी और यहाँ हल्का शाहबाद की जनता को बिल्कुल संतुष्ट करेंगी और उनके विकास कार्य में हर संभव दिन रात एक कर देंगी। आप इस चीज को किस तरह देखते हैं कि जब आशा पठानिया जी कहीं भी जाती हैं तो ज्यादा करके वो पैदल यात्रा करती हैं, हाँ जी। और डोर टू डोर उनकी एनर्जी जो देखने को मिल रही है, और लोग गले मिलाते हैं, पहुंचते ही लोग उन्हें गले लगा लेते हैं। इस चीज को आप कैसे देखते हो? देखो, ये शाहबाद हल्के की जनता का प्यार है, जो उनको ये चाहती है कि बदलाव में हमारा जो चेहरा है, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आशा है, वो चेहरा उनके बीच में, वो लोगों की इच्छा है कि हम बदलाव चाहते हैं। पीछे वाली सरकारों से, पीछे वाली पार्टियों से इतने दुखी हैं, परेशान हैं कि ना चाहकर भी कह नहीं सकते कि हमारे लिए करते हो। उनके दिल में इतना प्यार है कि हमारा नेता हो तो आशा पठानिया जैसा हो। चुनाव जीतने के बाद आप प्रायोरिटी के तौर पर देखा जाए तो कौन ऐसे कुछ कार्य होंगे जो बड़े लेवल पर विधानसभा के, वो कौन कौन से काम करवाएंगे? देखिए, वो हल्के की जो भी सबसे पहले जरूरी है, शिक्षा है, चिकित्सा है और लोगों का आपसी सहयोग, लोगों को बहुत निम्न लेवल से लेके ऊपर लेवल तक जो उनकी सबसे पहली जरूरत है उसको पूरा किया जाएगा, और उसके बाद में हल्के में हर तरह का विकास किया जाएगा। एक आखिरी सवाल है सर, जो दर्शक इस चैनल को देख रहे हैं, आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं दर्शकों से और हल्का शाहबाद से यही अपील करूंगा कि बहन आशा पठानिया को आने वाली 5 अक्टूबर को वोट करें, झाड़ू के निशान पे 1 नंबर पे बटन दबाकर बहन आशा पठानिया को कामयाब करें, और आपका अपना विकास होगा, आपके अपने हल्के का विकास होगा, और बहन आशा पठानिया आपके हर सपनों को साकार करने में आपके साथ दिन रात एक कर देंगी। थैंक यू सर, थैंक यू। अगर बात की जाए यहाँ के नौजवानों की रोजगार के लिए, तो वो आपकी पार्टी किस तरह देखती है और यहाँ के हालात कैसे हैं रोजगारी को लेकर? देखिए, जो रोजगार की और जो सुविधाएं आम आदमी को मिलनी चाहिए, जैसे दिल्ली की तर्ज पर, और अभी पीछे जो पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बनी है, वो सरकारें वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है, जो कि यहाँ हरियाणा में भी बहुत बड़े सक्रिय तरीके पर होना चाहिए, और आम आदमी पार्टी इस काम को करने में सक्षम है। पीछे वाली सरकारें यहाँ ये कर नहीं पाई। बिल्कुल सर, आपके पार्टी के बहुत सारे समर्थक ने, जब हमने उनसे सर्वे किया, इंटरव्यू किया, तो उन्होंने यही कहा कि जिस तरह पंजाब में हमने बड़े बड़े राजनीतिक दलों का, राजनीतिक पार्टियों का सुफड़ा सफाया किया, हरियाणा में वो तस्वीर दिखने जा रही है। आप इस बात से सहमत हैं? हाँ, हम इस बात से सहमत है, क्योंकि राजनीतिक दल हैं जो उनकी कमियों की वजह से उनको जाना चाहिए कि वो पब्लिक की किसी भी बात पे, किसी भी कसौटी पे खरा नहीं उतर रहे हैं, और हर तरह से पब्लिक को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, महंगाई का करना पड़ रहा है, और किसी तरह की मेडिकल सुविधा है, एजुकेशन फैसिलिटी है, वो हर तरह से मतलब कोई सरकारें दे नहीं पाई हैं। और हमारी आम आदमी पार्टी है जो इन ही सारी नियमों पे काम कर रही है, और यही काम करने की उम्मीद लेके और वो चली हुई है, ताकि हरियाणा में हम उस तर्ज पे काम कर सके। बिल्कुल, हरियाणा को आप बात कर रहे थे नौजवानों में नशे का ज्यादा वो है, क्या लगता है? क्या हाँ, हाँ, मैं जिस भी फील्ड में मैंने फील्ड सर्वे किया है, गया हूँ, गांव में गया हूँ, मैंने वहां जाके देखा है, लोकल में भी जाके देखा है कि यहाँ का युवा एक अलग तरह के नशे का शिकार है, और उस नशे के शिकार में मतलब ये मानिए कि आप 6 महीने बड़ी मुश्किल निकालता है कि वो डेथ हो जाती है,
और इतना भयंकर नशा कि शायद यहाँ शाहबाद के जो पिछली पार्टियां रही हैं, पिछली सरकारें रही हैं, उन्होंने उसके ऊपर कोई शिकंजा नहीं कसा है, बल्कि खुलेआम हर तरीके से, हर संभव तरीके से उसको ओपन चलाया है। पर यहाँ का युवा एक तो बेरोजगारी का सामना कर रहा है, बेरोजगारी में चलते ही दुखी होकर, परेशान होकर वो नशे का सहारा लेता है। नशा ऐसा लेता है कि वो 6 महीने के बाद डेथ को चला जाता है। बिल्कुल सर, 5 गारंटी जो केजरीवाल सरकार की तरफ से दी जा रही है, हरियाणा की जो जितने भी उम्मीदवार हैं हरियाणा के अपने आम आदमी पार्टी के, आपने गारंटी दी, उसमें पहली गारंटी है जो है आपकी 24 घंटे और बिजली का है। बिल्कुल ये है। पंजाब में भी रहा है और 300 लेकर 600 यूनिट तक पंजाब के लोग इसका सुख भोग रहे हैं। लगता है कि पड़ोसी सूबा है, इसका असर ज्यादा पड़ेगा यहाँ पर। देखिए, ये एक पब्लिक की सबसे जरूरतमंद चीज है, जो कि ये दिल्ली में भी हो चुकी है, पंजाब में हो चुकी है, और यहाँ की सरकारें सुविधा मुहैया कराती नहीं है। उल्टा यहाँ का जब बजट बनता है तो वो नुकसान में दिखाते हैं, लॉस में दिखाते हैं। बट दिल्ली का जो बजट दिखाया गया है वो बजट प्रॉफिट में दिखाया गया है, और इतनी सुविधा बिजली की, पानी की, और बहन बेटियों को एक 18 साल से ऊपर होने के बाद में 1000 रुपए जो है मासिक, मतलब जो उनको मानदेय दिया गया है, वो उसके देने के लिए, मतलब वो उसके बाद भी प्रॉफिट में जा रही हैं। हर तरह की सुविधा संभव करा रही हैं 2 स्टेट में। ये एग्जाम्पल हमारे सामने है। मैं गुजारिश करूंगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा आम आदमी पार्टी को वोट करें और कामयाब करें, ताकि वो भी हरियाणा में हर तरह की सुविधा दे सकें, और जो सुविधाएं दिल्ली और पंजाब में दी गई है वही सुविधा और उससे भी ज्यादा सुविधा उम्मीद है मुझे आम आदमी पार्टी से हरियाणा को देगी। थैंक यू सर। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम मुकेश होता। और इस विधानसभा से जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं श्रीमती आशा पठानिया जी, इनके बारे में आपकी कैसी सोच है और क्या कहना चाहोगे? सर, एक अच्छी पढ़ी लिखी ईमानदार नेता है, और घर घर जाके जो प्रचार कर रही है वो यही नेता है। नहीं तो ज्यादातर नेता तो ऐसे हैं जिन्होंने कभी काम ही नहीं किया, जो सिर्फ इन दिनों जनसभाएं कर रहे हैं थोड़ी बहुत, और जिनको जानता भी कोई नहीं है। एक तो इतना फेमस है चिट्टे में, नशे में, कि उसने पूरे हमारे शाहबाद का ही नाश कर दिया है। दूसरा, उसको कोई जानता नहीं है, उसको ज्यादातर यही कहते हैं कुरुक्षेत्र रहता है, यहाँ का है ही नहीं। शाहबाद में सर्वे घर घर जाके करने पे पता लग रहा है अभी लोग इन दोनों सरकारों से, कांग्रेस और बीजेपी से, बहुत दुखी हैं, जो ये चाहते हैं भी हम आने वाला हमारा कैंडिडेट आम आदमी पार्टी को, क्योंकि दिल्ली और पंजाब के अंदर जीतने के बाद लोगों की सुविधाओं के अनुसार उनको जो फैसिलिटियां दी गई है, जैसे कि बिजली फ्री, पानी, स्वास्थ्य, चिकित्सा, और महिलाओं के लिए 1000 रुपये पेंशन, रोजगार मुहैया कराए गए बिना किसी लालच दिए, बिना किसी उनसे पैसे लिए। तो यही लोगों के मन में, ज्यादातर हमारे हरियाणा की रिश्तेदारी यहाँ दिल्ली और पंजाब में है, वो इनसे ज्यादा प्रभावित है, और आने वाला टाइम यहाँ भी आम आदमी पार्टी का ही होगा। अगर उम्मीदवार की शख्सियत की बात की जाए, पढ़ाई लिखाई की बात की जाए, तो मैम की क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो और एक दूसरा लेडीज होने के नाते लगता है कि ये सही तरीके से जो यहाँ की जरूरत है उस कमजोरी को पकड़कर दूर करने में कामयाब होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी का धन्यवाद, क्योंकि लेडीज उम्मीदवार को बहुत कम पार्टियां टिकट देती है। इन्होंने देखा भी काम किया अपने जनता को, लेकिन इन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया, लोगों की हर घर में जाके लोगों की भावनाओं को समझा, हर किसी के मन को पढ़ा भी, ये बंदा कैसे दुखी है, कैसे किस पार्टी ने क्या किया। तो लोगों का हमारे प्रति रुझाव रहा, हमें अच्छा ही तो देखने को मिला। हाँ जी, हाँ जी। 5 के बाद तारीख बदलेगी, जरूर बदलेगी जमीनी स्तर पे। हाँ जी, यही पार्टी कार्यालय होगा जहाँ पर ढोल नगाड़े से जश्न होंगे। बिल्कुल सर, खुशियां मनाई जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल। इसमें पहले ही हो गया, देखो हमारे सामने सड़क बन गई। अच्छा, पहले ही उबड़ खाबड़ थी, पहले दिन ऑफिस के आगे ये हमारी सड़क बनी पड़ी है। यहीं से हम उम्मीद लगा सकते हैं भी पार्टी का लोग बदलाव चाहते हैं। बिल्कुल चाहते हैं, बदलाव होगा। बिल्कुल होगा। धन्यवाद।